नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। थोड़ा संतोष फ्रेंड, आज हम ना सीधा टॉपिक पर बात करने, अलग अलग कुछ बात नहीं करेंगे। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, इसमें कहता है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो। और जब इस तरह का प्रश्न जब आपके एग्जाम में आए ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको ये जानना होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है। देखिए, हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे बनाने का तो कोई भी बना देता है, लेकिन जब समझ कर बनाते हैं ना, तो वो आपके दिमाग में तो बहुत दिनों तक रहता है। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर होता है, यानी ए गुना ए। और इसमें क्या करा है, प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि हो रहा है, यानी इसमें भी 30% वृद्धि हो रहा है और इसमें भी 30% वृद्धि हो रहा है। यानी वृद्धि जब हुए ना, तो उसको प्लस में लिखना है, और जब कमी हुए तो उसको माइनस में लिखेंगे। और देखिए, इसके लिए ना, यानी ये वाला अगर क्षेत्रफल में वृद्धि है तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ, इसको निकालने के लिए एक के फार्मूला आपको याद रखना है और कोनो नहीं। ये फार्मूला यानी सूत्र होता है इसमें ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुना बी अब बट्टे में 100 आपको दे देना है। बस यही वाला फार्मूला, जितना भी इस तरह का प्रश्न आए ना, बस ये वाला फार्मूला आप लगा दीजिए, आपका आंसर में गारंटी लेता हूँ कि आ जाएगा। देखिए, इसमें कैसे आएगा। अब कहिएगा कि सर ए इसमें कौन है, तो हम कहेंगे कोनो मान सकते हैं, बी भी इसमें कोनो मान सकते हैं, माइनस भी रहता फिर भी आप ए या बी किसी को मान सकते हैं, इसमें कोनो हर्जा ही नहीं है। तो ए मान लीजिए 30 है, प्लस देंगे, कहे कि प्लस है, बी 30 हो जाएगा, प्लस ए गुना बी, यानी इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 900, तो 900 दे देंगे। अब बट्टे में 100, यानी 100 से कट जाएगा 9 बार में, और 30 कितना 60 9 69%। यानी अगर उसके प्रत्येक भुजा में अगर 30% वृद्धि होगा तो उसके क्षेत्रफल में 69% वृद्धि होगा। चलिए फ्रेंड, अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, उसमें आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड, दूसरा नंबर जो प्रश्न है ना, ये पहले वाले प्रश्न से थोड़ा सा हट के प्रश्न है। इसमें कहता है कि एक आयत की लंबाई में 30% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला अंतर तो यह है कि यहाँ पर आयत दिया हुआ है, और देखिए लंबाई में क्या हो रहा है 30% वृद्धि हो रहा है, लेकिन चौड़ाई में 20% कमी हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि, और इस कह रहा है क्या, इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम पहले जानने का प्रयास करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। तो ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये होता है ना। और लंबाई में देखिए क्या कर रहा है 30% वृद्धि, यानी प्लस 30%, यही ना। और चौड़ाई में 20% कमी, यानी चौड़ाई में हो जाएगा माइनस 20%। और हमने आपको सूत्र बताया था ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुना बी। बस इसी पे आपको बैठा देना है, आपका जो है ना क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए, जैसे आप मान लीजिए किसी को मान सकते हैं, हम मान लेते हैं इसी को ए और इसको बी। ए का मान कितना हो गया माइनस बी, अब बी हो जाएगा 30, और फिर यहाँ पर ए का मान कितना है -20, तो यहाँ पर आपको माइनस लिखना है, यहाँ क्या देना है माइनस देना है। वहाँ तो प्लस था तो उसमें प्लस का दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ आपको माइनस देना ही होगा। ए का मान है -20 और गुना बी का मान 30, बस 30 दे दीजिए। आप बट्टे में किससे भाग देना था 100 से, बस 100 से भाग दे दीजिए। ये हो जाएगा -20 और प्लस 30, और माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस, 3 दूना 600, 600 बटे 100, 100 से इसमें भाग देंगे 6 बार में, यानी यहाँ पर हमारा घट जाएगा कितना 30 हो जाएगा, और ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, यानी -6 और -20 -26। और यहाँ पर 30 में जब हम 26 को घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4%। लेकिन अब बताइए, इसमें वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। तो आप कहे, अब हम आपको बताएंगे कि इसमें देखिए क्या आ रहा है, चिन्ह प्लस आ रहा है या माइनस, तो कहिएगा प्लस। तो हम कहिए जब प्लस आए ना, तो अब आपको समझना है कि वृद्धि हो रहा है, और जब माइनस आए तब आपको समझना है कि कमी हो रहा है। तो यहाँ पर 4% आ रहा है, +4%, ये 4 + 4%, ये हो जाएगा आपका वृद्धि। बस ये आंसर आपका हो जाएगा।
अब चलिए हम लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न, और तीसरा नंबर प्रश्न थोड़ा सा इससे हट के भी। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी करने से इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। यानी अब की बार जो प्रश्न है ना वृत्त से संबंधित है। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालने के लिए कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगा। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी आर को हम 2 बार लिख सकते हैं, आर गुना आर लिख सकते हैं ना। और देखिए त्रिज्या में क्या हो रहा है 50% कमी हो रहा है, यानी इसमें भी 50% कमी, यानी -50 में जाएगा तब, और इसमें भी 50% कमी। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों जो हमारा आएगा ए और बी दोनों माइनस में आएगा, यानी ए भी हमारा माइनस में हो जाएगा और बी भी माइनस में हो जाएगा। बस आपको ये वो वाला सूत्र बैठा के निकाल लेना है। माइनस यानी -50 हो जाएगा, -50 हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा 50, सॉरी माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या होगा प्लस, और 50 गुना 50 करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2500। अब बट्टे में किससे भाग देना है 100 से, बस दे दीजिए भाग, यानी ये दोनों जड़ जाएगा -100 और +25 होगा ना जी। और जब 100 में 25 को घटाइएगा तो ये आपका -75 आएगा, -75%। अब बताइए इसमें कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है। लेकिन हम इसमें आपको आंसर देना ही होगा कमी, काहे कि इसमें पूछा ही है कि कमी कितने प्रतिशत हो रहा है। बस आपको दे देना है 75% कमी होगा इसमें। और कमी यहाँ से निकल भी रहा है कि क्योंकि ये माइनस में आ रहा है तो कमी होगा, और जब प्लस में आएगा तो वो आपका वृद्धि होगा, लेकिन यहाँ आ रहा है माइनस, बस ये कमी हो जाएगा। अब चलिए चौथा नंबर प्रश्न लेते हैं, और चौथा नंबर जो प्रश्न होगा ना वो एकदम हिला देने वाला प्रश्न होगा। फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए ना तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ये स्वाभाविक है, अगर कि एक के पास अगर अधिक पैसा होगा तो दूसरे के पास कम होना ही होना है। काहे कि मान लीजिए अगर मेरे पास 10 टका है और आपके पास अगर 20 टका है, तो आपसे मेरे पास कितना 10 टका कम हुआ, और मेरे से यानी मुझसे आपको 10 टका अधिक है। लेकिन यहाँ इसमें कह रहा है कि प्रतिशत में निकालिए कि कितना प्रतिशत कम है, ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो इसको हम 2 तरीके से आपको बताएंगे। क्या तरीका से 2 तरीका से। पहला तरीका देखिए हम समझ कर बनाएंगे, कि पहला तरीका हम समझ कर बताने वाले हैं। आप एक ए मान लीजिए और इधर आप बी मान लीजिए। इसमें कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी अगर बी 100 होगा तो ये कितना होगा 120 होगा, यानी बी की आय से 20% क्या है अधिक है ये, यानी बी को हम मान लिए 100, तो ए हो जाएगा हमारा 120। काहे कि इससे भाई ये 20% अधिक है ना जी। हाँ तो अब देखिए इधर क्या करा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी बी की जो आय है ना इससे कितना प्रतिशत ये कम है। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि इससे ये 20 कम है, बी के पास ए से 20 रुपया कम पैसा है, लेकिन प्रतिशत में बताना है कि क्या टका पर कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए इसमें प्रतिशत में कितना 20 रुपया कम है, तो 20 किससे कम निकालने के लिए कह रहा है, ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ए का मान देखिए कितना दिया है 120, तो बस आपको 120 यहाँ पर लिख देना है और गुना 100 से कर देना है। क्या किए पहले हम देख लिए कि कितना कम है 20 टका कम है, और जिससे कहे जैसे ए की आय से, यानी ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ए की आय कितना है 120, इससे तुलना कर रहा है तो जिससे तुलना करें ना उसको नीचे में लिखना है। और प्रतिशत निकालने के लिए तो 100% से हम गुना करते ही करते हैं। 20 छके हो जाएगा 20 छके 120, 2 से कटा दीजिए 3 बार में, और 2 से ये कट जाएगा 50 बार में, यानी 50/3%। अगर इसको पूर्णांक में बदलिएगा तो 3 16 पूर्णांक 2/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका क्या है,
शॉर्ट तरीका एकदम आसान है। इसमें आपको करना क्या होता है, इधर का कॉमा के इधर जो है ना क्या करा है, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, इस पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इसमें बल्कि आपको करना क्या होता है, क्या करा है 20% अधिक है ना, तो आप इसको 20 को ऊपर में लिख दीजिए। अधिक करा है तो 100 में 20 को जोड़ के लिखेंगे, 100 में 20 को जोड़ देंगे 120 और गुना कर देना है 100% से। 20 छके और दूतिया 2 50, यानी हो जाएगा आपका 50/3%। इसको जब पूर्णांक में बदलेगा तो 16.2/3%, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर वही आपको बाय चांस यहाँ कमी पूछ दे कि 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो देखिए अगर यहाँ 20% कम दे देता ना, यहाँ अगर 20% कम देता और यहाँ अगर अधिक पूछता तब आपको क्या करना होता। देखिए हम बता देते हैं, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना पड़ता, समझे, एकदम शॉर्टकट तरीका से आपको ये निकालना होगा। 20% कम कह रहा है तो इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। 20 कह रहा है, या मान लीजिए यहाँ पर 30 ही दिया रहता, 30 दिया रहता तो 30 जो दिया रहता तो उसको हम ऊपर में लिखते। कितना प्रतिशत कम कह रहा है 30%, तो 100 में 30 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 70। बस ये 70 को यहाँ लिख देना है और बस निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए 100% से तो गुना करना पड़ता है। इससे इसको घटा दीजिए, यानी 300/7 और इससे इसमें भाग दे दीजिए, पूर्णांक में आ जाएगा 7 चौक 28, 2 7 दूना 14 और 26, यानी 42.6/7%। ये जो है ना आपका आंसर निकल जाएगा। बस आज के लिए इतना सा ही फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।